नमस्ते मैम। जैसा कि अभी मैंने देखा, आप बड़ी तल्लीनता से, तन्मयता से बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों से जो बातचीत हुई, ऐसा लगा बच्चे उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ भी रहे थे जी। तो एक महान काम, आप शिक्षक हैं तो आपको बारंबार प्रणाम। और मैम, इसमें जो अपने बच्चे हैं मैक्सिमम, तो बच्चे किस सेक्शन से आते हैं अपने यहाँ पे? सर, इसमें से मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आसपास रहते हैं, हाँ, और जिनके माँ बाप सुबह काम पे चले जाते हैं तो इनको छोड़ जाते हैं यहाँ पे, और सारा दिन ये बच्चे यहीं होते हैं। तो इस चीज को हमने देखते हुए इनके लिए सोचा कि कुछ 4-5 घंटे ये लोग पढ़ लें, उसके बाद भी ये यहीं मिलेंगे आपको शाम तक, जब तक इनके पेरेंट्स नहीं आते। और कुछ हैं जो आसपास की झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, वो वहाँ पे जब तक एक काइंड ऑफ मूविंग स्लम है ये, जो 3 महीने के लिए, जैसे कहीं लेबर इनकी चाहिए, पेरेंट्स इनके लेबर क्लास में हैं, और जैसे आसपास कहीं कोई साइट पे ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो 2-3 महीने के लिए ये लोग वहीं स्टेशन होते हैं। तो ये बच्चे भी हम अपने स्कूल में ले लेते हैं कि जितना पढ़ा सकेंगे, आगे पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए इनकी किस्मत, पर जितना हमारे पास जब तक है 3 महीने हम इनको पढ़ा लेते हैं। और ज्यादातर मूविंग स्लम्स में बच्चे जो हैं वो 3 महीने 4 महीने से ज्यादा हमारे पास नहीं रह पाते, पर हमारा फिर भी एफर्ट यही रहता है कि इनको चाहे कुछ भी हो फिर भी। बिल्कुल। आप ऐसी पौध को तैयार कर रहे हैं जो आगे जाके उनका अपने को पता नहीं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो कहाँ जाएंगे जी, क्या पढ़ेंगे जी। फिर भी एक जो रैंडमली आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसे देखकर लगता नहीं है कि ये कोई मतलब ऐसा लगता है कि नॉर्मल क्लास ही चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब हमारे पास है तो वो हमारे लिए नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही है। आगे इनका भाग्य ये, अगर हमारे साथ रहते हैं तो बहुत आगे तक चलेंगे, और यदि नहीं है तो जितना हम पढ़ा पाएंगे, अपना नाम लिखना, थोड़ा बहुत मैथ्स में ये लोग हिसाब किताब कर सके, इतनी इनको काबिलियत हम जरूर देंगे। मतलब इनका अधिकार है ये शिक्षा पाना, पर अपने पारिवारिक स्थितियों के कारण ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ आगे चलते रहते हैं। तो अब इनका इस चीज को भी हमें नकारात्मक तरीके से ना देखते हुए हम सोचे कि इसमें भी हम इनको एजुकेशन दें, चाहे ये आगे कंटिन्यू कर पाए या ना कर पाए, पर इनको एक भाव आ जाएगा कि पढ़ना जरूरी है। अगर हमें अपना भाग्य अपने माँ बाप की तरह नहीं रखना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो उनको ये भाव आना चाहिए कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जैसे मैम आपसे बात हुई तो ऐसा लगा आप एक प्रोफेशनली बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ऐसा लगता है कि आपके पीछे टीचिंग का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है जी सर। तो एक आपको जिस कन्विक्शन से आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आप बताएं। आपके एजुकेशन लाइन में पिछले 35 साल से हूँ और अच्छे पब्लिक स्कूल्स में मैंने टीच करा है, पर कुछ समय पहले मेरे मन में एक भाव आया कि ये बच्चे जो हैं ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, इनको पढ़ाने के लिए तो बहुत लाइन से टीचर्स लगी हुई हैं, तो क्यों ना कुछ ये जो मैंने 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उन बच्चों के साथ शेयर करूं जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि एक पब्लिक स्कूल की टीचर इनको आके पढ़ाएगी। ये कभी अपने ख्यालों में भी ये इनको सोच नहीं आ सकती कि हमें कोई इतने अच्छे स्कूल की टीचर पढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज मैं वहाँ बच्चों को देना चाहती हूँ, मैं उनके करिकुलम और उनके सेट स्टैंडर्ड सिलेबस के कारण दे नहीं पाती, क्योंकि वहाँ आपसे एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड बिहेवियर ही चाहिए होता है और वो आपको उनके सिस्टम में फॉलो करना पड़ता है। और इस प्रोसेस में हम बच्चों में मानवता जैसी कोई चीज ला नहीं पा रहे हैं। ये वैल्यूज कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम इस रैट रेस में फंसे हैं कि नंबर लाओ, नंबर अच्छे आने चाहिए, आगे ये सब्जेक्ट लेना, ये सब्जेक्ट लेना। जो जरूरी है लाइफ स्किल्स, कि यदि आप कोई कष्ट आता है तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, इस तरह की कोई शिक्षा उन बच्चों को नहीं दी जाती। तो मुझे ये लगा कि जहाँ मुझे ये आजादी मिले कि मैं बच्चों को अपने हिसाब से करिकुलम के अलावा वैल्यूज दे सकूं, मॉरल्स दे सकूं, बता सकूं अच्छे बुरे का क्या फर्क है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बच्चे IIT तक तो नहीं पहुंच पाएंगे और उस रैट रेस में ये है नहीं, और ये जब तक है तो उनमें जो भाव आना चाहिए जिससे कि ये अगर एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स बनना चाहे तो बने, डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं बने। जो देश में अभी प्रेजेंट स्थिति है वो बेसमझ बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़े जा रहे हैं, लक्ष्यहीन
जीवन जी रहे वो ना हैं। हो। बिल्कुल। जैसा कहा जाता है उधर वो देखते हुए, माहौल को देखते हुए उधर बढ़ रहे हैं, और ये नहीं पता कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। और बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी आज उनमें किसी फेलियर को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी नेगेटिव चीज को लेके वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते लाइफ में। इतने सारा हादसे हो रहे हैं यंग बच्चों के, तो ऐसी क्या चीज है जो मिस हो रही है, और वो है उनमें वो भाव लाना कि लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझना और अपनी लाइफ आगे देश के लिए हमें लगानी है। एटलीस्ट हम कुछ गलत ना करें। ये मेरे को यहाँ इस स्कूल में ये प्रिविलेज है कि मैं बच्चों को जितना सिलेबस दे सकती हूँ वो दूँ। वो जरूरी है, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ इनके शारीरिक, मानसिक, इसका स्वास्थ्य का भी हमें आजादी है कि हम आराम से इन बच्चों को इस चीजों को टच कर सकें और इनको सिखा सकें। जिस बैकग्राउंड पे ये बच्चे हैं, अगर ये मैं इनमें से इस क्राउड में से 10 भी काबिल बच्चे बना देती हूँ, देश सेवा में लगे, तो मुझे लगता है ये मेरा अचीवमेंट रहेगा। मतलब एक आपने जो एक राष्ट्रवादी देश सेवा का जो एक सोच बच्चों में एक रोपित कर रहे हैं आप जी, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं होकर कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में जी आएंगे। और एक आप मैंने देखा आपके अंदर एक वो जो कीड़ा है कि हम वैल्यू नहीं दे पा रहे बच्चों को, तो उनको आप एक वैल्यू बेस्ड, एक मोरल बेस्ड शिक्षा भी दे सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अध्यात्म की तरफ ले जाना है इनको हमें, और साथ साथ में वैल्यूज ये देनी है कि एक दूसरे के साथ कोई अपना कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है कि ये मेरे से छोटा है या मैं इससे बड़ा हूँ, ये भाव ही नहीं है इन बच्चों में, क्योंकि सब एक ही तरह के बैकग्राउंड के बच्चे हैं। इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें एक स्कूल मिल जाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्कूल मिल जाएगा। पर जो मेरी एक शुरू से ये अभिलाषा रही है कि ऐसे बच्चे क्रिएट करो जो मतलब देश के लिए एक सपोर्ट हो और देश को आगे ले जाए, ना कि नकारात्मकता में फंस के बुरे कामों में लगे। क्योंकि अगर उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिली तो ये इनके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि काफी नंबर है ऐसे बच्चों का। और इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, जो चीजें बेसिक चीजें मांगी जाती हैं स्कूल में कि आप अपना रिकॉर्ड लाइए, अगर नहीं है तो क्या वो बच्चे पढ़ने का अधिकारी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या यही जरूरी है कि आपका एक आधार कार्ड हो तभी आप एजुकेशन ले सकते? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हर एक को राइट है, हर बच्चे को ये अधिकार है कि वो पढ़े लिखे, समझदार बने, क्यों नहीं। एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए आपके अंदर की एक जो पीड़ा है जी, है ना, वो आपके शब्दों में भी झलकती है कि जितना हो सके इस मॉडल को और फैलाया जाए और बड़े स्तर पे लिया जाए। और मैं तो समझता हूँ कि अगर सरकार भी इस तरीके से प्रयास करें ऐसे बच्चों के लिए जो खाना बदोश फैमिली से आते हैं या मजदूरों के बच्चे हैं जो एक जगह पढ़ रहे हैं फिर दोबारा कहीं दूसरी साइड पे जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, चाहिए उनको वो ये याद करेंगे अपने जीवन में। मुझे लगता है कि एक शिखा मैम है, उन्होंने हमको इस तरीके से पढ़ाया है और हम जीवन में जो हमारे वैल्यूज हैं, जो मॉरल हमारे अंदर आई है वैल्यूज, वो मैम के कारण आई है। सर मेरी जैसी बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में और अवेलेबल हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल में आज हो सकता है कि उनकी उम्र के कारण उनको कह दिया जाए कि अब आपके रिटायर तो मैं भी हो गई हूँ, बट क्या वो सब चीज का एंड तो नहीं है रिटायरमेंट। अब हमें सब चीज सेवाएं हमें अपनी सोसाइटी को देनी और उसके लिए इस तरह के स्कूल हमारे और खुले, तो यही बच्चे जहाँ भी शिफ्ट होते हैं, अगर आसपास कोई और स्कूल ऐसा खुला हुआ हो तो वहां जाके ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते। मतलब such kind of system should be developed, Definitely, ना supposed to develop कि ऐसे जो रैंडम बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है तो वो भी कहीं रैंडमली इधर उधर ना बिखर जाए और कोई खराब शिक्षा ना ले लें। बेसिक शिक्षा लें, उसके बाद कोई इनको हम स्किल सिखाएं। ये जो आज पेरेंट्स इनके भी शायद चाहते होंगे कि हमारे बच्चे ये काम ना करके कुछ अच्छा काम करें, मेरे ख्याल से वो संभव तभी है जब इस तरह के स्कूल्स और खोले जाए और बहुत वर्कफोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। रिटायर्ड लोग वो काम करना चाहते हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों को दे सकते हैं पिछले सालों के, और ये बच्चे तो बिल्कुल तैयार हैं उनको लेने के लिए। एक स्ट्रक्चर इस चीज का बनना चाहिए कि अवेलेबिलिटी लोगों की बहुत है जो अपनी शिक्षा का दान देना चाहते हैं,
पर वो उसके लिए सिस्टम बनना चाहिए। बिल्कुल। आपने मतलब सोसाइटी के उस वर्ग को भी आह्वान किया है, मैम ने जो बोला है कि एक सोसाइटी का वो वर्ग जो एक्सपीरियंस जो है, किसी न किसी एक्सपीरियंस को लेके बैठा हुआ है, एक वरिष्ठ वर्ग, और ऐसे छोटे छोटे नौनिहालों को वो अपने एक्सपीरियंस के कुछ अमृत बूंदे देकर उनको आगे एक देव संस्कृति की ओर ले जा सकता है। ऐसा मैडम का भी प्रयास है और मैडम ने आह्वान भी किया है, शिखा मैम ने, कि ऐसे लोग हम जुड़े हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं, इस प्रकल्प के साथ भी जुड़े हैं, और जो जहां है वो इस तरीके से जुड़ के इस महनीय कार्य को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।